हाय गाइस। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा सू और ग्योन साथ में प्यार भरा मोमेंट बिताते हैं और चैप्टर की स्टार्टिंग में हमारा सू हमारे ग्योन के बैक को मसाज दे रहा होता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना कि मैं कुछ ज़्यादा ही लास्ट नाइट तुम पर रफ़ हो गया था। और फिर उसे मसाज देते हुए बोलता है कि मैं कोई मतलब इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी मसाज कर देता हूँ। और बोलता है कि मुझे माफ़ करना, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और हमारा ज्ञान कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। तो हमारा आंसू कहता है ये अच्छी बात है और कहता है आई प्रॉमिस मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और हमारा ज्ञान शॉक्ड हो जाता है, बोलता है हाँ आखिर ये बोल क्या रहा है। और फिर हमारा ज्ञान कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, बाथरूम थोड़ा यूज़ कर लेता हूँ और फिर रेडी हो जाता हूँ। तो हमारा सू कहता है ठीक है मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। और फिर हमारा ज्ञान बाथरूम में आता है और अपने आप को चेक करने लगता है और बोलता है ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है ये मतलब बहुत ज़्यादा ही स्वेलन हो गया है। अब मैं क्या करूँ? अगर ये बात सू को पता चलेगी तो वो डेफिनेटली बोलेगा कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, मैं ये सब करना चाहता हूँ सू के साथ। और एकदम बोलता है कि नहीं नहीं, मैं उसे पता चलने नहीं दूंगा कि ऐसा कुछ हुआ है। फिर जो भी है रेडी होकर बाहर आता है और हमारा सू फ़ोन पर बात कर रहा होता है। और हमारा ज्ञान कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई इम्पोर्टेंट कॉल है। फिर कहता है कि ठीक है मैं थोड़ा रेडी हो जाता हूँ। और ऐसा कहकर जाने लगता है और फिर सब रेडी हो जाता है। उतने में सू उसके पास आता है, बोलता है मुझे माफ़ करना कि तुमने मेरा ज़्यादा वेट किया। तो बोलता है नहीं मैं जस्ट अभी रेडी हुआ हूँ। तो वो बोलता है कि मेरी मॉम का कॉल था, वो मेरी फ़िक्र कर रही थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम है कि मैं इस तरह से पूरी रात बाहर रहा हूँ। और हमारा ज्ञान सोच रहा है क्या इसका फ़र्स्ट टाइम है, तो इसीलिए इसी वजह से मेरी मॉम थोड़ा मतलब मेरी फ़िक्र कर रही थी। और फिर हमारे ज्ञान को कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगे घर पर खाना खाने के लिए अगर तुम ओके हो तो हमारा ज्ञान एकदम मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है। और फिर नेक्स्ट उन दोनों को हमारे सू के घर पर दिखाया जाता है। उसकी मॉम सब मील प्रिपेयर करके रखी होती है, खाना वगैरह। और बोलती है वेलकम, तुम आ गए और मुझे माफ़ करना ये मेरी शॉर्ट नोटिस पे तुम्हें अचानक आना पड़ा। तो कहता है नहीं, मुझे आपका शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि आपने मुझे इनवाइट किया है। और फिर बोलती है ठीक है बैठ जाओ और खाना शुरू करो। और ज्ञान कहता है कि ये आपने बनाया है, तो सुने मुझे कभी बताया नहीं कि आप मतलब खाना भी मतलब रेडी करते हो। और फिर उसकी मॉम बोलने लगती है कि जैसे सू पहले कभी अपने फ्रेंड के बारे में कुछ बात नहीं करता था, बस एक जन को छोड़ के वो तुम थे, वो सिर्फ तुम्हारे ही बारे में जो भी है बातें किया करता था। तो मैं थोड़ी क्यूरियस थी कि तुम कैसे होगे। और फिर उसकी सू बोलता है मॉम मतलब बस बस बहुत 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 बोल दिया आपने, बस हो बहुत हो गया। और फिर हमारा ज्ञान कहता है कि नहीं ये अच्छी बात है, मैं सू के साथ मतलब बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता था। वो मुझे जो भी बुक वगैरह रिकमेंड करता था तो मैं उसे पढ़ता था, मुझे अच्छी लगती थी। तो उसकी माँ ये सब बातें सुनती है, बोलती है ठीक है चलो जो भी है खाना ठंडा हो जाएगा, खाना शुरू करो। और हमारा ज्ञान फर्स्ट बाइट लेता है, बोलता है वाह इतना डिलीशियस है। तो उसकी माँ बोलती है शुक्रिया, तुम्हें अच्छा लगा। फिर बोलने लगता है मेरे डैड शेफ़ है लेकिन फिर भी आप उनसे अच्छा खाना बनाती हो। और फिर बोलती है कि इन दोनों जो 10 साल का गैप था, ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों कांटेक्ट में थे। तो हमारा सू बोलता है नहीं मॉम, मैंने आपसे कहा था कि मैं टैटू बनाने गया था, आपको याद है? तो उसकी मॉम बोलती है हाँ, तो वो जो टैटू आर्टिस्ट था वो हमारा ज्ञानी था। तो उसकी मॉम खुश हो जाती है, बोलती है अच्छा तो तुम टैटू करते हो। और हमारा ज्ञान बस खाना खा रहा है और हमारा सू बोलता है हाँ। उस दिन हम दोनों मिले और थोड़ा बहुत बातचीत करने लगे। फिर हम दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज किया और अभी हम दोनों डेटिंग कर रहे। तो उसकी ये बात सुनकर हमारे ज्ञान के मुंह से खाना ही बाहर आ जाता है कि आखिर ये बात क्या कर रहा है। और ज्ञान और उसकी मॉम दोनों शॉक्ड बोलती है, उसकी मॉम शॉक बोलती क्या क्या कहा तुमने? ओह सू और ज्ञान सोच रहा है ओह सू आखिर तुम बोल क्या रहे हो, रुको तो सही ज़रा, आखिर तुम इस तरह कैसे बोल सकते हो अपनी मॉम के सामने।
और उसकी मॉम बोलती क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। फिर नेक्स्ट उन दोनों को बाहर दिखा जाता है और हमारा ज्ञान कहता है हे सो तुम इस तरह लोगों के सामने नहीं बोल सकते क्या हम डेटिंग कर रहे हैं। तुमने मुझसे डिस्कस भी नहीं किया और तुम अचानक इस तरह सबसे बोल रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो हमारा सू कहता है कि नहीं लेकिन हम दोनों तो रियल में डेट कर रहे हैं तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है। तो हमारा ज्ञान कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ लेकिन तुम सोचो ज़रा हम अभी भी कोरिया में हैं और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है। इस तरह का जो हमारा मेंस लोग का डेटिंग है हम इस तरह पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सू कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये बात तो तुम्हारी सच है। तो ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा। और बस सोच रहा है कि ये ठीक नहीं है, हम दोनों तो बॉयफ्रेंड है पर इसमें छुपाने वाली जैसी बात क्या है। सोच रहा है, बोलता नहीं है। और फिर हमारे ज्ञान से कहता है आई एम सॉरी मैंने इस तरह का एक्ट किया। और हमारा ज्ञान कहता है नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर तुम ऐसा कुछ भी कहो तो पहले मुझसे डिस्कस कर लेना। और फिर सू कहता है शुक्रिया तुम्हारा इधर आने के लिए। और हमारा ज्ञान कहता है ठीक है हैव अ गुड डे और मुझे तुम्हारी मॉम से बात कर कर अच्छा लगा। और फिर मुस्कुराकर दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और फिर नेक्स्ट हमें सू को अपने जिम में दिखाया जाता है और वो बस सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम मुझे ज्ञान ने कहा था कि वो जिम में नहीं आ पाएगा और वो शायद इसी वजह से कि उन दोनों ने साथ में टाइम बिताया था तो इसीलिए हमारा ज्ञान ने मना कर दिया। और हमारा सुबह सोच रहा है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं क्या करूँ, क्या मैं उसके लिए क्या कुछ गिफ्ट लेके जाऊँ। उतने में कोई 2% हमारे सू को आवाज़ देते हैं, ये भी शायद सू की तरह ट्रेनर है। और हमारा सू बोलता है कि मैं अभी जा रहा हूँ बाहर मुझे कुछ काम है। तो वो दोनों कहते हैं ठीक है टेक केयर। और हमारा सू बस सोच रहा है कि मैं ज्ञान को क्या गिफ्ट दूँ। सोच रहा है कि मैं उसे प्रोटीन पाउडर दूँ या सप्लीमेंट दूँ या जिम का कोई एक्सरसाइज करने वाला सामान दूँ। फिर सोचता है नहीं ये सब तो जिम के लिए है, इस तरह का गिफ्ट नहीं मैं दे सकता हूँ, मुझे कुछ और सोचना चाहिए। फिर सोचने लगता है आखिर मैं उसे क्या दूँ। और सोच रहा है कि मैं उसे वॉलेट दूँ या बेल्ट दूँ या वॉच दूँ। फिर बोलता है नहीं ये वॉच कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। फिर एकदम से उसकी नज़र एक फ्लावर शॉप पे पड़ती है और फिर शायद वो सोच लेता है कि उसे क्या देना है। और फिर नेक्स्ट हमें ज्ञान को दिखाया जाता है वो किसी कैफ़े में होता है और बस सोच रहा होता है कि ये मेरा स्टेमिना बहुत मतलब बेकार है, इतना मैं हमेशा वो सब करता हूँ उसके साथ और मैं हमेशा पास आउट हो जाता हूँ, इस तरह नहीं चलेगा, मुझे मेरा स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा। और फिर उतने में हमारे ज्ञान को फ़ोन आता है, ये हमारे सू का होता है और हमारा सू पूछ रहा है कि हे आखिर तुम कैसे हो, क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो उसकी ये बात सुनकर हमारा ज्ञान को एकदम से दिल में कुछ होने लगता है और एकदम ब्लश करने लगता है, बोलता है हाँ क्या ये मुझे देखना चाहता है। और बोलता है हाँ हाँ मैं एकदम फ्री हूँ। तो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो अभी। तो बोलने लगता है कि मैं एक कैफ़े में हूँ। तो वो सब पूछता है एड्रेस किधर का है कहाँ हो। तो फिर बोलता है ठीक है। और फिर सू कहता है ठीक है तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं बस 20 मिनट में वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। तो हमारा ज्ञान कहता है हाँ हाँ ठीक है तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और हमारा ज्ञान एकदम खुश होकर टेबल पे हाथ मार रहा होता है, बोल रहा होता है वाह ऐसा लग रहा है कि बहुत स्पेशल डे जैसे कोई बर्थडे हो या फिर कुछ हो। और हम पीछे उसके एक बच्चा बैठा होता है, बोलता है मॉम ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है ये पागल हो गया है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है, हाँ ये कर क्या रहा है। और हमारा ज्ञान अपने में ही लगा और फ़ोन को देख रहा है बस। और सोच रहा है कि मुझे कुछ अच्छा पहन के आना चाहिए, अच्छे से ड्रेसअप होके आना चाहिए था, आखिर मैं ऐसा कैसे आ गया। और एकदम ही मतलब अपने आप पर ही गुस्सा हो रहा होता है। और उतने में एक लेडी उसके पास आती है, बोलती है एक्सक्यूज़ मी क्या आप इधर अकेले हो। और हमारा हमारा ज्ञान बस अपने में ही लगा है। और बोल रही होती है कि आप बहुत मतलब अच्छे दिखते हो और आपकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है और आप गुड लुकिंग हो, क्या आप मॉडल बनने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो बोलता है नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, गुड बाय। और बस वो अपने में ही लगा हुआ है और सू का इंतज़ार कर रहा है। और फिर अपनी सीट से उठता है और वो सोच रहा है कि मुझे कुछ ऑर्डर कर देना चाहिए जब तक कि सू इधर आ रहा है। और फिर सोच रहा है उसे क्या पसंद होगा।
और फिर काउंटर पे जाता है, बोलता है कि मुझे एक आइस अमेरिकानो देना प्लीज़, और ये सब ऑर्डर देता है। और सोच रहा है कि सू को जैसे मीठे में क्या पसंद होगा, डिज़र्ट में मैं उसके लिए क्या ऑर्डर करूँ। और सोच रहा है कि मैं उसे कहीं बाहर जाकर मिलूँ, और फिर सोचता है नहीं ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। फिर एकदम से उसको ऑर्डर आ जाता है और एकदम तेज़ी से लेकर भाग कर जाने लगता है ऑर्डर। और जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है उतने में हमारे सू से टकरा जाता है, और सू बोलता है ओह आई एम सॉरी, क्या तुम ठीक हो? बोलता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा जल्दी में था। और फिर हमारे ग्योन की नज़र पड़ती है, उसके हाथ में फ्लावर्स होता है, तो वो सोच रहा है कि आखिर ये फ्लावर्स, और एकदम हमारा सो मुस्कुरा कर बोलता है हाँ मैंने ये तुम्हारे लिए लिया है, देखो कि ये तुम्हें अच्छा लग रहा है। और उसे इस तरह देखकर मुस्कुराते हुए हमारे ग्योन का दिल एकदम ज़ोरों से धड़क रहा है, और एकदम से ब्लश करने लगता है, लेकिन एकदम से फ्रीज़ हो जाता है और अपने आसपास देख रहा है कि लोग उसे किस तरह से देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं। और एकदम से वो शॉक्ड ही खड़ा है। और हमारा सू बोलता है ग्योन, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम बीमार हो? तो बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, और थैंक यू फॉर दिस फ्लावर, ये बहुत खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है। और हमारा सू कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, ये थोड़े मतलब ड्राई फ्लावर है, और तुम इसे अपने शॉप में उल्टा करके लटका सकते हो। ओ, और हमारा ज्ञान कहता है ओ ये तो अच्छी बात है, क्या हम कहीं और जाए? तो हमारा सू कहता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम इधर रुको ज़रा, मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। और ऐसा कहकर हमारा ग्योन अपना जो भी लैपटॉप वगैरह सामान है वो लेता है। और हमारा सू बस सोच रहा है क्या उसे पसंद नहीं आया जो मैंने उसे प्रेजेंट दिया, जो फ्लावर दिया, क्या उसे अच्छा नहीं लगा? तो गाइज़ हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। जाने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।